4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए चुनाव के परिणाम सभी के सामने हैं। बाड़ाबंदी प्रशिक्षण के बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई। एक दूसरे के कैंप में सेंध लगाने के लिए तमाम सियासी दांवपेच भी देखने को मिले। बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र और हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिला, जहां अपनों के कारण ही पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। जी हां, राज्यसभा के लिए 4 राज्यों की 16 सीटों पर हुए चुनाव के बाद आए नतीजों पर ये पंक्तियां फिट बैठती हैं। वो इसीलिए क्योंकि चुनाव से पहले का जो माहौल था वो कुछ और था और चुनाव के बाद का कुछ और। एक एक वोट के लिए मशक्कत करने वाले राजनीतिक दलों को अपने ही दल में भीतरघात और सत्ता पक्ष से सांठगांठ की खुली तस्वीर देखने को मिली। हालांकि ये सच है कि सियासत में कभी ये सच्चाई सामने आने वाली नहीं है कि इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वालों का मकसद क्या था। ये अंतरात्मा की आवाज थी या कोई और वजह? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच जिस तरह से बाड़ाबंदी हुई, उसने भी लोकतंत्र की दागदार होती तस्वीर की ओर ही इशारा किया है। बहरहाल इन नतीजों में कई रोचक मोड़ आए। राजस्थान में भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को तो पार्टी अपने ही शेष विधायकों के पूरे वोट नहीं दिला पाई और भाजपा की क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को हारते हारते बचा लिया। बाड़ाबंदी के दौर में मतदान के प्रशिक्षण का दावा करने वाली कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हो गया। भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा को फिलहाल भाजपा नेतृत्व ने कारण बताओ नोटिस देते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रतिपक्ष के नेता। जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 लोग हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया? जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी और बुरी तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी। ये राजस्थान की परंपरा रही है हमेशा और उस परंपरा में तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परंपरा जो गुजरात के अंदर इन्होंने पैदा कर रखी है और राज्यों में कर रखी है, राजस्थान में नहीं फैलाई लोग। मैंने पहली बार देखा कोई मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में वोटर को बिठा के लावे और लाइन में खड़ा करके वोट दिलाए। ऐसी स्थिति शायद मुख्यमंत्री जी की मैंने पहली बार देखी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी जितने वोटरों को साधने का प्रयत्न किया होगा उनको किस किस प्रकार के प्रलोभन या उनके काम को निकाल करके उनको अपने पक्ष में करने का किया। इसका मतलब राजनीतिक की जो घृणिकता की पराकाष्ठा हो सकती है। अगर आपको इसका सारा एनालिसिस करेंगे तो कुछ कैश विड्रॉ किए होंगे, कुछ को कहीं माइन से अलॉट की होगी, किसी को और किसी प्रकार के ट्रांसफर के कागज देकर के तुरंत ट्रांसफर करे होंगे, जिसने जो मांगा उसको दिया। मुझे किसी तरह से हम यही सरकार को बचाओ इसका जो प्रयत्न किया है, ये राजनीति में भविष्य में बहुत महंगा पड़ने वाला है। मतगणना शनिवार को तड़के तक चली। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए। महाराष्ट्र में भाजपा को जहां 3 सीटें मिली, वहीं शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां वरिष्ठ नेता अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पंवार तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई को सीडब्ल्यूसी की सदस्यता से हटाने और पार्टी से निलंबन की तैयारी हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे पास सांप को कुचलने की भी क्षमता है, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान की सियासत के नए रूप तो इन नतीजों में सामने आए ही। हरियाणा में भी चुनावी नतीजों में देर रात तक सियासी नाटक खूब चला। पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया कि अजय माकन जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद वोटों की दोबारा से गिनती की गई तो उसमें अजय माकन हार गए। बाय वेरी 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 नैरो मार्जिन
Ajay Makhan has lost. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट दिया है। इस सवाल पर बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो खट्टर ने कहा कि अगर वो शामिल होते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, कुलदीप का स्वागत है कि कुलदीप बिश्नोई जी का? देखिए, ये उनकी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका ज़्यादा एक महत्व रहेगा। वो क्या करते हैं और अगर वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब बात राजस्थान के चुनावी नतीजों की। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीत गए। वहीं भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर सियासत की जादूगरी दिखाने में कामयाब हुए हैं। विधायकों में सेंधमारी की आशंका के चलते गहलोत ने कांग्रेस और समर्थक विधायकों को पहले 9 दिन तक उदयपुर के एक रिजॉर्ट में और 1 दिन के लिए जयपुर के एक होटल में रखा। इससे पहले तेवर दिखाने वाले विधायकों के गिले शिकवे दूर करने के लिए मोर्चा खुद संभाला। इधर भाजपा की सतर्कता काम नहीं आई। विधायकों को वोट डालने का प्रशिक्षण देना भी काम नहीं आया। भाजपा की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का इस बारे में कहना है कि कांग्रेस ने शोभा रानी की मजबूरियों का फायदा उठाया है। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि शोभा रानी से कांग्रेस के नेता पहले से ही संपर्क में थे। इसकी जानकारी प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं को थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देखो, उसने स्वयं ने व्यक्ति बताया, मेरी व्यक्तिगत बहुत परेशानी है। मेरे पति लंबे समय से जेल में हैं, उन पर कई प्रकार के मुकदमे बने हुए हैं, हम पर तरह तरह के दबाव हैं और उसमें कोई सहयोग होने की उनकी तरफ से हमको आशा लगती है। इस कारण से उन्होंने किया, लेकिन कुछ भी किया हो पार्टी अनुशासन का विरुद्ध है, चाहे उनकी व्यक्तिगत कोई भी परेशानी हो। लेकिन दुर्भाग्य, मैंने पहली बार देखा कि इस मुख्यमंत्री जी ने जिस घृणित स्थान पर गया, चंद्रकांता को केवल नोटिस इसलिए पकड़ाया, 9 तारीख को उनको वहां उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा कि ताकि उसमें दबाव में आकर के। अब आखिर में बात इन चुनावों के बाद बनी राज्यसभा की तस्वीर की। बीजेपी अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उच्च सदन यानी राज्यसभा में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। उल्टे बीजेपी की राज्यसभा में सीटें 95 से घटकर 91 हो गईं। इससे पहले हुए राज्यसभा चुनावों में असम, त्रिपुरा और नागालैंड में एक सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अपने इतिहास में पहली बार राज्यसभा में 100 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई नेताओं ने इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया था। बहरहाल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा इसलिए कि सियासत ताश के फेंके पत्तों की तरह होती है जो आखिरी वक्त पर ही खोले जाते हैं। इसीलिए सियासत कभी सच्चाई समझने का मौका ही नहीं देती। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।